मॉर्निंग वॉक जैसी मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल नहीं है। मैं ठहरी आलसी। जैसे कि मेरी यूट्यूब ऑडियंस स्लोली ग्रो कर रही है, वीडियो मेरे यूट्यूब पे अपलोड होगा या नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम अपने हॉस्टल महादेवी वर्मा के बाहर वुमेंस कैंपस में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। वेट गाइस, अब ये मॉर्निंग वॉक जैसी मॉर्निंग वॉक तो बिल्कुल नहीं है। अब कोई लेट नाइट तक हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहा है, सुबह उसको नींद नहीं आई तो क्या ही कर सकता है। हॉस्टल के बाहर कैंपस में निकल के इधर उधर घूम ही सकता है और सुबह के माहौल का आनंद उठा सकता है, और इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर सकता है। और हमसे मॉर्निंग एक्सरसाइज और योगा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमें वेट लॉस नहीं करना है। सॉरी गाइस, आई नो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि ये वेट लॉस करने की क्यों बात कर रही है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज एंड योगा केवल वेट लॉस करने के लिए थोड़ी किया जाता है। आई नो गाइस, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि मैं ठहरी आलसी, और दूसरी बात, मैं इतनी सुबह उठ नहीं पाती हूँ। और वो बात अलग थी जब स्कूल के हॉस्टल में रहते थे, तब पर्टिकुलर वार्डन्स आते थे हमारे रूम्स में और सबको पिंच करके उठाते थे और फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में भेजते थे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमारे स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे जो हमें रनिंग करवाते थे, हमें एक्सरसाइज करवाते थे, हमें योगा करवाते थे। पर्टिकुलर डेज में डेज डिसाइड हुआ करते थे, और उस टाइम की बात अलग थी क्योंकि वहाँ पे पिंच करने वाले लोग थे। यहाँ पे कोई पिंच करने वाला नहीं। आराम से रहो और आराम से उठो, आराम से पढ़ाई करो, आराम से खाओ पियो, मस्त रहो। बाकी हमारे वुमेंस कैंपस में एक पर्टिकुलर जिम है जिसको काफ़ी गर्ल्स ने ज्वाइन करके रखा है, एंड जो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जगह जगह पे उन्होंने ये एक्सरसाइज करने वाले कुछ इक्विपमेंट्स लगवा रखे हैं। आपने देखो अगर रेड एंड येलो कलर के, तो वो इक्विपमेंट्स हमारे वुमेंस कैंपस के अंदर भी लगे हुए हैं। तो उसमें भी काफ़ी लोग एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते रहते हैं। हमने भी कई बार ट्राई किया अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जब गए थे। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ PhD स्कॉलर्स रहते हैं HOR में, तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो सुबह सुबह योगा करवाते हैं लोगों को, और उनके ग्रुप को काफ़ी लोगों ने ज्वाइन करके रखा है। मैं जब ऐसे आती हूँ ना सुबह सुबह तो देखती हूँ काफ़ी बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है। सुबह सुबह लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, और सच में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी वाइब देती हैं। मेरा भी आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप योगा किया करिए, एक्सरसाइज किया करिए, और हो सके तो रनिंग भी किया करिए। और हाँ, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक तो इज़ लाइक मस्ट। वो 110% आपको फिट तो बना के रखेगी। और मेरा भी मतलब ऐसा है कि मैं मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, बट इवनिंग वॉक तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। तो लाइक मैं अपने घर वालों को भी सजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, वॉक तो ज़रूर करिए ताकि आप थोड़ा आपकी बॉडी मूवमेंट करती रहे और आपको कहीं ना कहीं हेल्दी बना के रखे। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि सुबह सुबह ये कितना ज्ञान देती है, कितना बोलती है। तो एक्चुअली अभी तो सिर्फ बात कर रहे थे और अभी असली ज्ञान देना बाकी है। अब क्या करें यार, रात भर नहीं नींद आई, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हम उनको अपनी वीडियो के थ्रू हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो अभी कोई दूसरी प्लेस ढूंढते हैं चल के, वहाँ पे सो कॉल्ड ज्ञान देंगे चल के। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी यूट्यूब ऑडियंस स्लोली ग्रो कर रही है और जैसे ही मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ तो कुछ न्यू मेंबर्स ऐड होते हैं, तो ये सब देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है। और जैसे कि मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस है उसमें मेरे जैसे मेरे एज ग्रुप के काफ़ी लोग हैं, मोस्टली लोग मेरे ही एज ग्रुप के हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं इस टाइम पे वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी इवेंट अटेंड करने जाते हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए जाते हैं, किसी प्लेग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, किसी क्लब में जाते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो नए कनेक्शंस बनाने को ट्राई करते हैं, नए फ्रेंड्स बनाने को ट्राई करते हैं और अपना सर्कल वाइड करने की कोशिश करते हैं। अपने फ्रेंड लिस्ट में कई लोगों को ऐड करने की कोशिश करते हैं।
तो उन्हीं को लेके मेरे दिमाग में 3 चीज़ें चल रही हैं जो कि आज आपसे मैं शेयर करूँगी। पहली चीज़ जो चल रही है मेरे दिमाग में वो ये है कि अगर हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं, अगर हम लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं, तो हमारी ये एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रहती है उनसे कि हम अगर कुछ बता रहे हैं उनसे तो वो हमारी चीज़ों को पेशेंसली सुने। और दूसरी चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि अगर हम कुछ बता रहे हैं तो वो सुनने के साथ साथ समझें। और स्पेशली अगर हम कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स को समझें और कहीं ना कहीं वो हमें सजेशंस दें और हमें सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भले ही हम उनके सजेशंस को 110% अपने लाइफ में अप्लाई ना करें, लाइक 10% हम उनके सजेशन से एक्सट्रैक्ट कर लें चीज़ें और फिर अपने सॉल्यूशंस को ऐड करें, फिर एक नया सॉल्यूशन बना के उस प्रॉब्लम में अप्लाई करें और प्रॉब्लम से ओवरकम कर लें। तो ऐसा रहता है ना कि मतलब कि लोग सुनने के साथ साथ हमारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, हमारी चीज़ों को समझें। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि now we people are grown up and we have to choose people wisely, people who can listen you, who can understand you and those people who can be there for you whenever you need them। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है वो ये कि अगर आप कोई फ्रेंड सर्कल चूज़ कर रहे हो या किसी को अपना फ्रेंड बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोगों की वाइब मैच करे, या किसी ग्रुप में आप जा रहे हो तो आपकी वाइब लोगों से मैच करे, लोगों की वाइब आपसे मैच करे। क्योंकि अगर आप लोगों की वाइब मैच नहीं करेगी, कहीं ना कहीं मतलब 40 to 50% तो मैच करनी चाहिए। अगर आप लोगों की वाइब नहीं मैच कर रही है ना तो आप अपने थॉट्स उस ग्रुप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, आप जो आप हो एग्जैक्टली वो आप बन के उस ग्रुप में नहीं रह पाओगे, आप फ्रीली नहीं रह पाओगे। और फिर एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि अब किसी तरीके से कोई रास्ता आप ढूंढोगे कि किसी तरीके से इस ग्रुप से हम निकल लें। ऐसे किसी तरीके से फ्रेंड को भी है, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हो, अगर आप किसी को कोई नया फ्रेंड बना रहे हो और अगर आपकी वाइब नहीं मैच कर रही है तो आप उसके साथ ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। ओपिनियन और वाइब बहुत अलग अलग होता है। अगर आपकी वाइब मैच कर रही है, ओपिनियन अगर नहीं मैच कर रहे तो कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी बिल्डअप हो जाएगी कि आप लोग के ओपिनियंस भी मैच करने लगेंगे। या तीसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है वो काफ़ी अलग है और कह सकते हैं जो 2 चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उनसे काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी नेगेटिव सेंस में है। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी पुराने फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनमें से काफ़ी आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे और बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप फ्रीली जाके कुछ भी बोल सकते हैं, आप कंफर्टेबल होंगे जिनसे। बट उनमें से कुछ लोग बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं। टॉक्सिक मतलब रियल वाला टॉक्सिक, मतलब ऐसे लोग जो आपको कभी ग्रो होते हुए नहीं देख सकते, जो आपकी ग्रोथ अंदर से कभी चाहते ही नहीं है कि हो। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने जा रहे होंगे तो वो अपना 100% ट्राई करेंगे कि आपको रोकें, आपको डिमोरलाइज करें, आपसे कुछ ऐसी बातें कहें, आपको ऐसे भटकाएं, आपका रास्ता ऐसे भटकाएं कि आप वो सब चीज़ें ना करें, जाए किसी तरीके से स्टॉप हो जाए, आप वो सब चीज़ें ना करें, आप किसी तरीके से रुक जाएं। और वो कहते हैं ना गाँव में कि अपनी टांग अड़ाना, तो वो कुछ दोस्त होते हैं वो ये चीज़ करते हैं। अगर आप अपने करियर में कुछ सक्सेस पाने जा रहे होगे या फिर सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे होगे तो वो अब आपकी पॉजिटिव साइड वो देख नहीं सकते, ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरी लैंग्वेज में कहते हैं टॉक्सिक लोग। ऐसे लोगों को, ऐसे फ्रेंड्स को कहते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं तो आप उनसे अभी कनेक्शंस कट कर दीजिए, भले ही कितना आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, बस कट कर दीजिए आप कनेक्शन। क्योंकि लाइफ में इन फ्यूचर आपके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं ऐसे लोगों से। तो ये सब चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में 3-4 दिनों से चल रही थी और कह सकते हैं कि काफ़ी ओवरथिंक में कर रही थी इन सब चीज़ों को लेके। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरे YouTube पे अपलोड होगा या नहीं होगा, मैं इसे एडिट करूँगी भी या नहीं एडिट करूँगी, और इफ़ इन केस मैंने एडिट कर लिया तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके की वीडियो बनेगी, और मुझे नहीं पता कि YouTube से रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। बट एज अ यूट्यूबर मैं तो हमेशा चाहूँगी कि YouTube में मेरी किसी भी तरीके की वीडियो बनी हो, अगर मैंने अपलोड किया है तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आए। सो होप फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स गाइज। आज के लिए बस इतना ही, और अभी चलते हैं मेस की ओर चाय पीने के लिए, और अगर कुछ नाश्ता बना होगा तो नाश्ता खाने के लिए।
चलिए ले चलते हैं आपको। तो अभी हम मेस में आ चुके हैं और ये भैया ने चाय बनाई है और ब्रेकफास्ट में पराठा और चटनी है। पराठा चटनी मुझे खास पसंद नहीं है तो हम नहीं खा रहे हैं, बस चाय पियेंगे और चलेंगे हॉस्टल की तरफ। चाय पी लिया है, अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बाय।